कि मलाई खाने वाला एक ही जात अभी एशिया में हावी है। एशिया के अंदर एक जात मलाई खा रहे हैं और दूसरों को मलाई का सेंस भी आ रही है, स्मेल आ रही है, तो उसको वहाँ से वंचित करने चाह रहे हो आप लोग, वंचित कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को कहीं ठेस पहुंचाने वाला नहीं है और न पहुंचने वाला है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जब तक जिंदा है न संविधान को कुछ होगा न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ होगा। तो ये फालतू लड़ रहे हैं सर। देखिए, संघर्ष हमारे समाज जो है दिन रात संघर्ष किया और लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। हमारा जो समाज है वो संघर्ष की जीवन करते आया है और हमें संघर्ष में सब कुछ मिली है। बीपी मौर्य जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगी है वो उन्हीं की देन थी, जो मूर्ति लगी, और बीपी सिंह की। और देश के प्रधानमंत्री जी ने नवीकरण कराया, तो देश के प्रधानमंत्री जी पे हमें भरोसा है कि वो लगाएंगे, मूर्ति अवश्य लगेगी। और जो 9 तारीख को जो देश के अंदर अम्बेडकर वादियों ने रोडों पर उतर कर जो प्रदर्शन किया है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है और सभी देश में मूर्ति की जानकारी लोगों को मिली है तो लोग चल के आए हैं। तो ऐसा नहीं है और सरकार जो है इस पर चिंतित है। आरक्षण उस पर भी सरकार चिंतित है। तो सरकार की जो वेशभाषा है वो ठीक ठाक चल रही है और क्यों नहीं ला रही सरकार? अगर जल्दी लाएगी, जल्दी सरकार अध्यादेश लाएगी। पार्लियामेंट बंद हो गया, पार्लियामेंट जिस दिन चालू होगा अध्यादेश बुलाएगी, चिंता है दलितों की, बुलाएगी सरकार। जो है अभी त्योहारों का ख़त्म हो जाने दीजिए, सरकार अध्यादेश ला करके और जल्दी पार्लियामेंट में इसका किया जाएगा। लाखों दलित समाज इस समय चिंतित है और लाखों दलित समाज की ठेस को पहुंचाने वाला जो कार्य हुआ है उस पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत चिंतन लिया है और चिंतन करके वो कार्य को होगा। कोर्ट का फैसला आप गलत मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले को हम लोग नहीं मानते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पे हमें भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे हमें भरोसा है, वो सब ठीक करेंगे, मूर्ति भी लगेगी और सब कुछ लगेगा, मुझे भरोसा है। बड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। बाबा साहब के दिए हुए बातों को, संवैधानिक बातों को, संविधान में जो लिखी हुई बातों को, ये भारत के अंदर की मामला है। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं और अभी आरक्षण पे दुनिया भर बात उठ रही है। भारत से बाहर भी आरक्षण पे बात हो रही है, एशिया में बात उठ रही है, हर देशों में। पाकिस्तान में रिजर्वेशन का बात उठ रहा है, बांग्लादेश में उठ रहा है, श्रीलंका में, भूटान में उठ रहा है, नेपाल में बहुत कड़ी रूप से उठ रहा है बातों को, भागीदारी को लेकर के। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसको ऐसा सोच के आगे बढ़ना चाहिए था कि अभी जात व्यवस्था पूरे ख़त्म नहीं हुई। जात व्यवस्था के कारण होने वाले जो सभी काल का जो विक्टिमाइज है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म ना होने दे करके उससे पहले ही ये जजमेंट आना अच्छा बात नहीं है। कहा जा रहा है कि जैसे यूपी में जाटक चमार खा गए सारी मलाई, बिहार में पासवान खा गए, और जी महाराष्ट्र में महार खा गए, और जी राजस्थान में मीणा खा गए, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं सर। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये जातिवादी मानसिकतावादी लोगों का ये काम है। यदि क्रीमियर लगाना है तो अंधविश्वास और पाखंडवाद और जातिवाद पर भी लगाओ। क्रिमिनल लगाना है तो जिसकी जनसंख्या जितनी हो भारी उनके दे दो भागीदारी। ये देश सबका है, भारत देश सबका है। हम ये सुझाव दे सकते हैं कि हमारा नेपाल और भारत का ब्लड रिलेशन है ना, खून का रिश्ता है। तो हम ये निवेदन करना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो जनसंख्या के आधार पर जो प्रतिनिधित्व का व्यवस्था होना चाहिए ये सभी को मिल जाए, ये फैसला कर दें। पहली फैसला तो ये ज़रूरी है। और दूसरा ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भारत के एडवोकेट लॉयर्स हैं वो 1 लाख केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ता करें और इस पर हम चर्चा करें कि क्या अब जिसकी जनसंख्या जितना हो उनकी उतनी भागीदारी की जरूरी है कि नहीं। राज्य के सभी जगहों में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट तक होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोअर कोर्ट तक होनी चाहिए, है कि नहीं। ये इशू आपने आगे ला दिया है। तो ये मेरा मानना है, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस फैसले को बदलें, और नहीं बदलेंगे तो भारत के
और दुनिया के अम्बेडकरवादी जो लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद को मानते हैं, उनके दिल में बहुत बड़ा चोट लगेगा और उनको दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसीलिए शांति बनाए रखने के लिए अभी ये फैसला आना ठीक नहीं है और मुझे लगता है भारत सरकार इस पे संगीन ले लिया है और भारत सरकार इसको कार्यान्वयन नहीं करे, ना करेंगे मुझे लगता है। नहीं, उन्होंने कहा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। हाँ, पर बहुत अच्छा बात कहा। फैसला तो लागू हो गया ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया तो कानून बन जाता है ना। देखिए ये मैं बताता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते ये न हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट पर जनताओं की जनविश्वास उठ जाए। ये डेमोक्रेसी है, ये मोनोक्रेसी नहीं है, ये कैपिटलिज्म नहीं है, ये रॉयलिस्ट नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। और वो बाबा साहब का डेमोक्रेसी है जिन्होंने जीने को सिखाया है सबको हक, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा यानी मान मर्यादा सबको दिलाया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। मैं दूसरे देश का नागरिक हूँ लेकिन फिर भी बाबा साहब का फॉलोअर हूँ। मैं भी एक कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। भारत में तो सर कॉलेजियम सिस्टम है ना, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। जजों की नियुक्ति कोई परीक्षा देकर तो नहीं होती है, या तो खुद ही चुन लेते हैं अपने आप को। इसीलिए तो जनसंख्या अनुपात कर दो, सुप्रीम कोर्ट कर देना ये। और प्राइम मिनिस्टर कहे कि आपकी फैसला बहुत अच्छा आया है, हम इसको सम्मान करते हैं, कर दे। क्रिमिनल वहीं से शुरू कर दे, क्यों नहीं करते आप? पहले सुप्रीम कोर्ट से क्रिमिनल शुरू हो, नहीं, पीएम से, राष्ट्रपति से सुप्रीम शुरू हो जाए, पहले संसद से शुरू हो जाए क्रिमिनल और सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। तो उसका मानक क्या होगा ना, क्रीम लेयर की बात तो। इसका ये है कि मलाई खाने वाला एक ही जात अभी एशिया में हावी है। एशिया के अंदर एक जात मलाई खा रहे हैं और दूसरों को मलाई का सेंस भी आ रही है, स्मेल आ रही है, तो उसको वहाँ से वंचित करने चाह रहे हो आप लोग, वंचित कर रहे हो। क्या है जनसंख्या? अगर सरकार कह रही है कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे तो अध्यादेश क्यों नहीं ला रही है वो? ये बात सरकार से भी पूछना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अध्यादेश ला करके इस जो जजमेंट है इसको सबके हितों में, जो चीज़ जनसंख्या अनुपात में होने वाली बात है वो जनगणना करा करके तुरंत ही दे दिया जाए। SC ST के जो सांसद हैं वो भी एक बार मिलकर कोई उनका भी कोई बात रवैया कोई नजर। देखिए SC ST OBC का जो सांसद हैं, इन सांसदों को अपने पार्टी प्यारा है, अपने लीडर प्यारा है और यही चलते आया है भारत में। मान्यवर कांसीराम साहब की जो अवस्थाएं थी है ना, आज वो अवस्था नहीं रह गई है। माननीय भारत के पूरे जो पूर्व मंत्री, प्रधानमंत्री लोग जो हैं उनकी भी चाहना थी, इच्छा थी, लेकिन वो भी रह गई। तो आज ये मुझे मानना है कि जो सिचुएशन आ गई है सुप्रीम कोर्ट का, ये पूरे ठीक नहीं है, ये गलत है। ये भारत के लोग कह रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं भारत का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, समय के प्रतिकूल, और ये अच्छा नहीं है।